वैसे तो रामायण में अनगिनत लाभ लिखे हुए हैं, अनगिनत ऐसी युक्तियाँ हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति महानता की ओर बढ़ जाता है, जिनका पालन करने से व्यक्ति अच्छाइयों की ओर जा सकता है, जिनका पालन करने से व्यक्ति का जीवन सुखद और सरल हो जाता है। तो आज यदि हम रामायण की केवल 2 पॉइंटों पर बात करें, यदि हमने रामायण के इन 2 पॉइंटों पर ही हमने 21 बातों पर ध्यान नहीं दिया, 25 पे नहीं दिया, लेकिन यदि हमने 2 जो घटनाएं हैं रामायण के, जिन्होंने पूरी रामायण को ही मोड़ करके रख दिया, यदि हम उन मुख्य बिंदु पे आज बात करें तो वास्तव में जीवन सुंदरता से भर जाएगा, वास्तव में जीवन में आनंद आएगा, वास्तव में जीने का मज़ा आएगा और हमारा जीवन जो है वो नष्ट होने से भी बच जाएगा। संत महात्माओं, ये घटना उस समय की है जब प्रतिशोध की आग में रावण बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से मौका तलाश रहा था, लेकिन भगवान राम के सामने वो विवश था, वो मजबूर था, क्योंकि एक तरफ ईश्वरीय शक्ति और एक तरफ राक्षसी। संत महात्माओं, जब उसने देखा कि कभी अभी मौका नहीं मिल रहा, तो उसने मारीच को समझाया और मारीच को षड्यंत्र में शामिल कर लिया कि भाई मारीच, यदि तू सोने का हिरण बन जाए तो वास्तव में मेरा कुछ काम हो सकता है। बोले क्या जी? बोले मैं भगवान श्री राम की पत्नी माँ सीता का हरण करना चाहता हूँ ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूँ अपनी बहन का। इस प्रतिशोध की आग में वो जलता था, दिन रात सुबह शाम जल रहा था। मारीच की बात समझ में आई और एक बार ये चल दिए और मारीच जो है वो सोने का हिरण बन गया है और सोने का हिरण बन करके भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित माँ सीता के सामने आ गया। भगवान श्री राम तो लीला जानते थे, परंतु माँ सीता उस मृग को देख करके इतनी मोहित हो गई कि वो कहने लगी कि कितना प्यारा हिरण है, मैं तो इसे पालना चाहती हूँ, मैं तो इसे अपने पास रखना चाहती हूँ, बहुत सोने का हिरण है, मुझे ला कर के दे दो। और संत महात्मा भगवान श्री राम ने समझाया कि सीता सोने का भी हिरण होता है, ये न कोई मायावी शक्ति है, तो इसलिए आप हिरण का ये जो छोड़ दीजिए, इसके बदले कुछ भी और अन्य वस्तु मांग लीजिए। परंतु वो कहते हैं, माँ सीता कहती है नहीं जी मुझे तो हिरण ही चाहिए। जब भगवान राम ने माँ सीता की बातें सुनी, वचनों को सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो निकल जाते हैं उसके पीछे। हिरण भागना शुरू हो जाता है। काफ़ी समय के बाद जब भगवान श्री राम वन से वापस लौट करके नहीं आए तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सी आने लगी। माँ सीता ने लक्ष्मण से कहा ऐसा लगता है आपके भाई पे कोई संकट आ गया है, जाओ जा कर के देखो। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था जब तक मैं नहीं आऊँ लक्ष्मण तुम्हें कहीं को नहीं जाना है, क्योंकि राक्षसों से भरपूर जंगल है, मायावी जंगल है। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया भाई का वचन का, कि भाई ने मना कर दिया, भैया ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। माँ सीता ने जब उन पे अपशब्द यानी तौहीन लगाई और कहा तुम्हारी नज़र गलत हो गई, तो फिर मजबूर हो गए कि लक्ष्मण जी ने एक काम किया, और वो काम क्या था? वो थी लक्ष्मण रेखा। कह रहे हैं आप इस रेखा के अंदर रहना, कोई भी जीव जंतु राक्षस जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है लक्ष्मण रेखा। और आज भी लोग लक्ष्मण रेखा की दुहाई देते हैं। लक्ष्मण रेखा खींच करके प्रणाम करके आज लक्ष्मण जी चले गए वन में, और उधर जब वो चले गए तो मौका पा करके रावण साधु का वेश धारण करके आ गया कि भिक्षा माही, माँ भिक्षा दे। सीता जी ने अंदर से ही भिक्षा देना चाहा, बोले अंदर आन करके भिक्षा ले लो। जैसे ही कदम बढ़ाया
उसे जलन की आवाज़ हुई, यानी उसका शरीर जलने लगा। उसे एहसास हुआ कि कोई शक्ति है, कोई जला रही है, मैं इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता। संत महात्मा पीछे हट जाता, वो कहता है यदि बाहर कुटिया से निकल करके आप भिक्षा दोगी तो लूँगा, वरना मैं ऐसे ही लौट करके चला जाऊँगा। इधर माँ सीता ने सोचा यदि मैं अपने देवर की बात नहीं मानती हूँ तो वचन से, यानी वचन का अवहेलना करती हूँ, इधर अगर साधु भूखा जाता है तो साधु धर्म मेरा नष्ट होता है। चक्कर में पड़ करके आप बाहर निकल जाती हैं, और निकल के उपरांत जैसे ही आप भिक्षा देना चाहती हैं वो दुष्ट अपनी दुष्टता दिखाता है और उनका हरण कर लेता है। अब संत महात्मा आखिर इन दो घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है, फिर कितनी तकलीफ माँ सीता को उठानी पड़ती है, कितने समय रहना पड़ता है लंका में। तो कहते हैं ये जो हमें दो यदि ये चीज़ें नज़र आ जाए, सबसे पहले वचन का पालन नहीं किया। माँ सीता ने वचन का पालन नहीं किया। भगवान श्री राम ने समझाया कि सीता कोई सोने का हिरन भी होता है, लेकिन आप विश्वास न ला पाई। दूसरा वचन लक्ष्मण जी ने कहा था इससे बाहर मत निकलना, परिस्थिति कुछ भी हो जाए बिल्कुल आप सेफ और सुरक्षित रहेंगी। यदि इससे बाहर निकल गए तो फिर कोई गारंटी नहीं है। संत महात्माओं, पहली बात तो ये हो गई कि वचन का पालन ना करने से कितने दुख तकलीफ़ें जीवन में आ जाती हैं। दूसरा, जो रावण का पूरा कुनवा नष्ट हो गया, भगवान श्री राम के हाथों मारा गया, सोने जैसी लंका उजड़ करके नष्ट हो गई, जल करके राख हो गई। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे रहा प्रतिशोध, बदले की भावना, अहंकार बढ़ चढ़ करके कि हमारा मान सम्मान ही चला गया। अब संत महात्मा कहते हैं अहंकार में इंसान अंधा हो जाता है और क्रोध में इंसान पागल हो जाता। वही रावण के साथ हुआ। और इधर माँ सीता के साथ इन्होंने वचन का पालन नहीं किया तो घोर कष्ट उठाना पड़ा। ज़रा इमेजिन करें, कल्पना करें, जो वेद शास्त्र बताते हैं, पवित्र पुस्तकें बताती हैं अच्छे आचरण को, गुड बिहेव को, क्या हम वो करते हैं? क्या हम अच्छाइयों को धारण करते हैं? क्या हम रामायण के वचन को, रामायण तो सुनते तो बहुत हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हम सुन तो रहे हैं दूसरों को पीड़ा देना जैसा इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, परहित दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है, लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में इसे अप्लाई कर पा रहे हैं? तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु चेतन कर रहे हैं कि समय समय पे संत महात्मा रब्बी पुरुष हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। संत महात्माओं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए पवित्र शास्त्रों से सीखो, बुजुर्गों से सीखो, सत्संग में जाओ, भगवत की प्राप्ति करो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लो। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।